रिया को अपना ओपिनियन देते देखा और कैसे उसने उन इनकम्पिटेंट प्रेजेंटेटर को खन्ना इंडस्ट्रीज से 100 ऑफ मिलियन ठगने के लिए लताड़ लगाई। उसका पावरफुल ऑरा, मजबूत इरादे और कॉन्फिडेंस की वजह से उसने अपने से डबल उम्र वाले पावरफुल लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया। अर्नब राठौर रिया का ये रूप देखकर हैरान हो गया। उसे फील हुआ कि जब राजीव खन्ना ने उसे बोलने का मौका दिया तब वे अपने मन की बात और पॉइंट को बताने से बिल्कुल नहीं कतराई। उसकी आंखों ने प्रपोजल में हुई गड़बड़ी को, एक्चुअल रिवेन्यू और प्रॉफिट को एक्सपर्टली कैलकुलेट कर लिया था। उसने ये सब कहाँ से सीखा था? क्या उसे पता था उसकी पोटेंशियल कितनी खतरनाक थी? उसका टैलेंट रेयर था। अगर बाहर के लोगों को पता चल गया तो लोग उसे उसकी काबिलियत देखकर उसे हायर करने के लिए फाइटिंग शुरू कर देंगे। पावरफुल लोग हर हथकंडा आजमाकर उसे अपनी तरफ करने की कोशिश करेंगे और नहीं तो उसे खन्ना इंडस्ट्रीज से भी दूर कर देंगे। अर्नब राठौर सोच में पड़ गया। रिया एक हिडन वेपन थी, मगर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास कोई नहीं था। उसके आसपास की सिक्योरिटी बहुत वीक थी। उसके साथ कभी कोई बॉडीगार्ड नहीं रहता। वे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करती थी और उसके अपार्टमेंट की सिक्योरिटी भी वाहियात थी। क्या उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी? अनलेस उसे किसी चीज़ से डर नहीं था। उसने देखा था कैसे रिया ने अभिषेक कपूर को चाकू से धमकाया था। वे चाकू को किसी एक्सपर्ट की तरह अपनी उंगलियों के चारों ओर घुमा रही थी। उसे पता था कौन सी गन मॉडल बेस्ट थी और सुपीरियर और एंड इफ़ेक्टिव थी। अर्नब राठौर को अचानक एहसास हुआ कि रिया की पूरी हिस्ट्री निकलवाने के बाद भी वे रिया को अभी तक अच्छे से नहीं समझ पाया था। जो बातें वे उसके बारे में जानता था वे बहुत ही कम थी। अभी तक उसे पता नहीं चला था कि रिया के साथ उन 2 सालों में क्या हुआ था जब वे यहाँ से दूर चली गई थी। उसने अपना फ़ोन निकालकर सुरेश को एक मैसेज भेजा। अर्नब राठौर जानता था कि यह अब सुरेश के लिए आसान नहीं होगा और शायद उसकी एबिलिटीज़ के बाहर भी हो। अगर वे ये नहीं ढूंढ पाया तो अर्नब राठौर जानता था फिर ये काम कौन करेगा। वहाँ से खड़े होकर उसने देखा रिया ने अपना काम ख़त्म कर लिया। उसने सोचा यही सही वक्त था उसके अंदर जाने का। वे रूम के अंदर आया तो रिया ने कागज़ों से अपना सर उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा और दूसरे प्रपोजल को देखने में बिजी थी। उसे छोड़कर सभी लोग अर्नब राठौर के सम्मान में खड़े हो गए। सिर्फ राजीव खन्ना और रिया ही कुर्सी पर बैठे थे। इट्स एन ऑनर टू सी यू अगेन CEO अर्नब जी, एक शख्स ने रेस्पेक्टिवली कहा। अर्नब राठौर पूरे देश में सबसे कम उम्र का CEO था, लेकिन फिर भी बिजनेस वर्ल्ड में उसकी बहुत पहुंच थी। बहुत से लोग अपनी कम उम्र के लोगों का सम्मान नहीं करते थे, मगर अर्नब राठौर के सामने सबको झुकना पड़ता। वे ऐसे शख्स से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते थे जो उन्हें अपने एक इशारे से बर्बाद कर सकता था। रिया ने उसका नाम सुनकर भी अपना सिर उठाकर उसे नहीं देखा, बल्कि वे अपना सर नीचे करके उन पेपर्स को कंटिन्यूसली स्टडी करती रही। उसने कई सारे प्रपोजल रिजेक्ट कर दिए। रिया की भौहें ऊपर को चढ़ी हुई थीं। उसके बाल उसके चेहरे पर गिरे हुए थे, मानो वे पर्दे की तरह उसे दूसरों से छुपाने की कोशिश कर रहे हों। रिया ने उन्हें कान के पीछे कर दिया, जिस वजह से उसकी पतली गर्दन और शोल्डर दिखने लगे। वहाँ बैठे सभी लोग उसकी सुंदरता को देखकर मोहित हो गए। उनकी नज़रें उसे घूरने लगीं। उनकी आंखों में हवस भर गई थी। अर्नब राठौर ने यह नोटिस किया। उसने अपनी आंखों से उन्हें घूरा। सब लोग डर से कांप उठे और दूसरी तरफ देखने लगे। वे अपनी ब्यूटी को लेकर इतना ओब्लियस कैसे हो सकती थी? उसे नहीं पता उसकी ब्यूटी कैसे किसी भी आदमी को पागल बना सकती है। उसने गहरी सांस ली और उसकी तरफ चल पड़ा। शांत कमरे में उसके पॉलिश लेदर शूज़ की आवाज़ गूंजने लगी। रिया उसे अपना करीब आता महसूस कर सकती थी, मगर उसने ऐसे प्रिटेंड किया मानो जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं और लगातार अपना काम करती रही। सारे एग्जीक्यूटिव अर्नब राठौर को हैरत से देखने लगे। वे इस लड़की पर इतना फोकस क्यों था? तुम मुझे ग्रीट नहीं करोगी? अर्नब राठौर ने उसके पास आकर उसे टीज किया। वे वहाँ खड़ा था। उसके हाथ उसकी पैंट की पॉकेट में थे और वे उसे गौर से देख रहा था। उसने उसकी एल्यूरिंग नेक को देखा। जब वे उसे कंटिन्यूसली इग्नोर कर रही थी, उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसके बालों को कान के पीछे से निकाल दिया। एक बार फिर से उसके बालों ने पर्दे की तरह उसकी ब्यूटी को ढक दिया, मगर वे रिया को परेशान कर रहे थे। रिया ने झुंझलाकर अपना मुंह बना लिया। उसने अपना सिर उठाया। अर्नब राठौर उसे ऐसा करता देख खुश हो पड़ा, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर नहीं रही जब रिया ने उसे नहीं बल्कि उसके पीछे बैठे अपने दादाजी को देखा, जो उन दोनों को देखकर बहुत अम्यूज्ड लग रहे थे। मैं प्रपोजल 1, 3 और 4 को डिने करने की सलाह दूंगी।
उसने उनसे कहा। पेन नीचे रखकर उसने पेपर अपने दादाजी के हाथ में दे दिए। उन पेपर्स पर उसने सारी गलतियां पॉइंट आउट की थीं जो उसमें थी। राजीव खन्ना अपनी ग्रैंड डॉटर के डिटर्मिनेशन पर हंस पड़े। क्या उसे पता है उसने किसके प्रपोजल को रिजेक्ट किया है और किसके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया था? इसमें से एक प्रपोजल कपूर इंडस्ट्रीज़ का था। अभिषेक कपूर दोबारा से उनकी कंपनी के साथ काम करना चाहता था क्योंकि इससे कपूर इंडस्ट्रीज़ को बहुत बेनिफिट मिलता। उन्होंने जानबूझकर उस कंपनी के नेम को छुपा दिया था ताकि रिया बाइस्ड होकर अपना गलत फैसला न सुना दे। उन्होंने उस शख्स को देखा जो बेसब्री से रिया के उससे बात करने का इंतज़ार कर रहा था, मगर रिया कंटिन्यूसली उस शख्स को इग्नोर कर रही थी जो एक पपी की तरह अपने ओनर की अटेंशन पाने के लिए बेताब था। वे अर्नब राठौर कहाँ गया? वे अर्नब राठौर जिसे लोग पत्थर का दिल वाला बेरहम इंसान कहते थे। किसे पता था उसका दिल उनकी प्यारी सी छोटी सी ग्रैंड डॉटर पर आ जाएगा। अपनी हंसी को रोककर राजीव खन्ना ने सीरियस आवाज़ में कहा, दूसरे प्रपोजल में क्या कमी है? मैंने सारी गलतियाँ पेपर्स पर लिख दी हैं दादाजी। रिया ने पेपर्स की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसे उनके आज इस अजीब बिहेवियर पर हैरत होने लगी। यूजुअली वे कभी भी उससे ऐसा नहीं करने को कहते थे। हाँ, मगर ये ओल्ड मैन चाहता है तो मुझे पढ़कर सुनाओ। राजीव खन्ना हंस पड़े। उन्होंने उन दोनों के लिए मैच मेकर बनने की सोची। उन्हें उस पर भरोसा था। वे रिया को अच्छे से ख्याल रख सकता था। अगर उसकी जगह कोई और होता तो वे अब तक उसे वार्निंग दे चुके होते रिया से दूर रहने की। उनकी नज़रों में रिया दुनिया का सबसे बेस्ट डिज़र्व करती थी। अर्नब राठौर से बेस्ट कौन हो सकता था? उन्होंने अर्नब राठौर को देखा। अभी भी पहले की तरह वे रिया को ही घूर रहा था। उसकी आंखों ने थोड़ी देर के लिए भी रिया को नहीं छोड़ा था। उन्हें रिया को ऐसे प्रिटेंड करते देखकर अम्यूज़मेंट होने लगी। दादाजी, उसके लिए एक्स्ट्रा फ्यू मिलियंस लगेंगे। रिया मुस्कुराई। वे अपना पर्स उठाकर खड़ी हो गई वहाँ से जाने के लिए। तभी एक हाथ उसके सामने आया। अर्नब राठौर ने बाइट चेक टेबल पर रखकर कहा, कीमत बताओ। वे रिया को इतनी जल्दी जाने नहीं देना चाहता था। उसने अभी तो उसे जी भरकर देखा भी नहीं था और वे उसे अवॉइड करने जाना चाहती थी। वे जानना चाहता था क्यों। दादाजी, एक मच्छर मेरे पास भिन भिन कर रहा है। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मगर उससे बचने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। रिया ने उस चेक पर एक नज़र भी नहीं देखा और अर्नब राठौर के पास से गुजरकर जाने लगी। उसने हाथ बढ़ाकर रिया की बाँह पकड़ ली। डोंट टच मी। जो प्रपोजल तुमने एक्सेप्ट किया है वह राठौर इंडस्ट्रीज़ का है। मैं चाहता हूँ तुम इस मीटिंग को अटेंड करो। अर्नब रिया की और एबिलिटीज़ देखने के लिए उत्सुक था। रिया उस बात पर झुंझला उठी। अपने दादाजी की तरफ देखा। इस बात पर वे राज़ी नहीं हुए थे। उन दोनों की डील थी कि रिया प्रपोजल एंड कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू करके अपनी कमेंट देगी साइन होने से पहले। उसने पहले ही वादा लिया था कि उसके बाद की मीटिंग में जो भी होगा वे वहाँ बैठकर आगे की डिटेल्स डिस्कस नहीं करेगी।